हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4 जो है अपने 7 चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया था। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ और अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। इफ 2p+1 10 and 5p+5 are three consecutive terms of an AP। क्या बोल रहा है, ये जो 3 टर्म है, ये तीनों टर्म क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एक AP की, और अपने को फाइंड करना है P की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर अपना A, B, C अगर ये तीनों टर्म अपने AP में है तो मिडिल टर्म किसके बराबर होता है, अपना A+C/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इसमें अपना A क्या हो गया, अपना 2p+1 के बराबर हो गया, B क्या हो गया अपना 10 के बराबर हो गया, और C क्या हो गया अपना 5p+5 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से देखो तो B के किसके बराबर होता है, अपना A+C/2 के बराबर। ठीक है, B कितना है अपना 10 के बराबर है, A कितना है अपना 2p+1, और C कितना है अपना 5p+5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2p+5p कितना हो गया अपना 7p हो जाएगा, एंड 1+5 हो गया अपना 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, इधर क्या रहेगा अपना 7p+6। ठीक है, 6 को अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, क्या होगा अपना 14 इज इक्वल टू 7p। तो p क्या आ गया अपना 14 डिवाइड बाय 7, ये कट जाएगा 2p अपना आ गया 2 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, अगर अपनी 3 टर्म है, अगर वो AP में है तो जो मिडिल टर्म होगी वो किसके बराबर होगी, अपनी A+C/2 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इफ A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या बोल रहा है अपना A18 माइनस A14 इज इक्वल टू क्या है अपना 32 के बराबर। ठीक है, अब A18 को क्या लिख सकता हूं मैं, A18 क्या होगा अपना A+17D होगा, और A14 क्या होगा अपना A+13D होगा। ठीक है, इसको पुट कर देता हूं अपना, A18 क्या है अपना A+17D माइनस A+13D इज इक्वल टू 32। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, A+7D माइनस A-13D इज इक्वल टू हो गया अपना 32 के बराबर। तो देखो अपना ये A से A कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे 17D है और यहाँ पे 13D है, तो माइनस करेंगे तो अपना आएगा 4D इज इक्वल टू 32। तो D देखो कितना आ गया अपना 32 डिवाइड बाय 4, ये 4 से कट गया और ये भी अपना 4 से कट रहा है, तो D आ गया अपना 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 7 times the 7th term of an AP equal 11 times its 11th term, find 18 term। क्या बोल रहा है अपने को, 7 times A7 is equal to 11 times A11। अब देखो अपना A7 क्या लिख सकता हूं मैं A+6D, और A11 क्या लिख सकता हूं मैं A+10D। ठीक है, ये इसमें पुट कर देता हूं। A7 क्या है अपना 7 इंटू A7 क्या है अपना A+6D इक्वल टू 11 टाइम्स A11। A11 क्या है अपना A+10D। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7A 7 6 42 D इज इक्वल टू 11A प्लस 110D। ठीक है, अब देखो ये वाली जो टर्म है इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा अपना 0 बच जाएगा। 11A माइनस 7A क्या आ जाएगा अपना 4A के बराबर, प्लस 110 माइनस 42, ये कितना हो जाएगा अपना 68D। ठीक है, अब देखो इसमें अगेन अपन 4 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा अपना A+17D आ जाएगा। अब देखो ये क्या है अपना, ये क्या है अपना A18 के बराबर है,
तो 0 इज इक्वल टू 4 इंटू A18, ठीक है। तो क्या आ गया अपना A18 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो A18 क्या आ जाएगा अपना 0 निकल के आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है अपने को, ये अपनी एपी गिवन है और क्या निकालना है अपने को, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे अपन। अपने को गिवन क्या है, 1 अपॉन पी कोमा 1 माइनस पी अपॉन पी कोमा 1 माइनस 2p अपॉन पी, ठीक है, एंड सो ऑन। ये अपने को एक एपी गिवन है। अब निकालना क्या है अपने को, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन पी कोमा, अब देखो ये पी को भी यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा अपना 1 अपॉन पी और पी अपॉन पी क्या होगा 1 के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन पी माइनस 2p अपॉन पी क्या होगा अपना 2 के बराबर आ जाएगा। ये अपनी क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये अपनी सेकंड टर्म है, ये अपनी थर्ड टर्म है, ठीक है। तो देखो अपनी फर्स्ट टर्म में अगर अपन -1 करते हैं तो अपनी सेकंड टर्म निकल के आती है, ठीक है। सेकंड टर्म में अगेन अपन -1 करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन बी माइनस 2, ये अपनी थर्ड टर्म निकल के आ रही है। तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो अपनी डी कितना क्या निकल के आ रहा है अपना -1 निकल के आ रहा है। अब देखो इसको अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है अपना A2 माइनस A1। A2 क्या है अपना 1 अपॉन पी -1 माइनस 1 अपॉन पी, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचा -1 बचे, तो डी क्या निकल के आ गया अपना -1 निकल के आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या गिवन है देखो अपने 1 अपॉन 3 कोमा 1 माइनस 3b अपॉन 3 1 माइनस 6b अपॉन 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये 1 अपॉन 3 हो गया, इसको अपन सेकंड टर्म को फर्दर ब्रेक कर लेते हैं तो क्या आएगा अपना 1 अपॉन 3 माइनस 3b अपॉन 3 क्या आ जाएगा अपना b के बराबर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे थर्ड टर्म देखते हैं 1 अपॉन 3 माइनस 6b अपॉन 3 क्या होगा अपना माइनस का 2b होगा, ठीक है। अब आप नोटिस करो तो फर्स्ट टर्म में अगर अपन माइनस बी ऐड करते हैं, ठीक है, तो अपनी सेकंड टर्म निकल जाती है। अगेन अपन माइनस बी ऐड करते हैं तो क्या निकल जाती है अपनी थर्ड टर्म निकल जाती है। तो मतलब डी क्या समझ आ रहा है अपने को माइनस बी के बराबर है। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। डी क्या होता है अपना A2 माइनस A1। A2 क्या है अपना 1 अपॉन 3 माइनस बी और A1 क्या है अपना 1 अपॉन 3 के बराबर है। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा अपना माइनस बी बच गया, तो डी क्या आ गया अपना माइनस बी आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये अपने को एपी गिवन है और क्या करना है अपने को नेक्स्ट टर्म निकालनी है। क्या एपी गिवन है अपने को √7 कोमा √28 कोमा √63, ठीक है। ये अपने को एपी गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये अपना √7 है, ठीक है। सेकंड टर्म को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 को कैसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ। ऐसे 63 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 7 लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। निकालना अपने को क्या है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना √7 हो गया, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकता हूँ, √4 इंटू √7 लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये जो थर्ड टर्म है इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ, √9 इंटू √7 कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो √4 किसके बराबर होता है अपना, √4 किसके बराबर होता है अपना 2 के बराबर होता है इंटू √7 कोमा √9 किसके बराबर होता है अपना 3 के बराबर होता है टू √7, ठीक है। अब आप देखो √7 में एक और √7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 2 √7 हो जाएगा। इसमें एक और √7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा अपना 3 √7 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डी क्या समझ आ रहा है आपको, डी क्या है अपना √7 के बराबर है, ठीक है। अगर अब इसमें अगर अगेन आप एक √7 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी अपनी 4 √7 हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं अपना फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूँ आपको। अगर अपन डी निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा अपना A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A2 क्या है अपना 2 √7 माइनस √7, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपना √7 निकल के आ जाएगा। तो डी अपना क्या आ गया अपन √7 के बराबर निकल के आ गया, ठीक है। अब आप देखो तो अपना ए नोन हो गया और अपना डी नोन हो गया। अगर अपने निकालने क्या था अपने को नेक्स्ट टर्म निकालनी थी, तो ये अपनी A1 है, ये A2 है और ये A3 अपने को निकालना क्या है अपना A4 निकालना है। तो A4 किसके बराबर होगा अपना A प्लस 3D के बराबर होगा। A क्या है अपना √7 और D क्या है अपना 3 टाइम्स डी क्या है अपना √7। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा अपना 4 √7। अब देखो 4 को
अपन अंदर रूट में लेके जाएं तो क्या हो जाएगा अपना √16 इंटू √7। इसका फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 16 इंटू 7, A4 कितना निकल के आ जाएगा अपना 112 अंडर रूट में। ठीक है, तो A4 क्या निकल के आया अपना √112। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या हो गई अपनी √112 हो गई और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए और आज के लेक्चर पे बेस मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ और मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और होपफुली ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों से इजीली हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।